Hello, students. I hope you all are fine at your places. So, students, we have already completed first four chapters of e-commerce. So, let's start fifth chapter, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. So, fifth chapter is Introduction to E-commerce, means electronic commerce. अब देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है. इलेक्ट्रॉनिकली मतलब है ऑनलाइन, एंड कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. तो जब आप एक बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रन कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? ई कॉमर्स. जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट कर रहे हैं, मींस ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं, जब आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इस होल प्रोसेस को आप क्या कहोगे? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो लेट्स मूव ऑन द मीनिंग. ई कॉमर्स यहाँ पर लिखा है, ई कॉमर्स इज any method of using electronic communications and computer technology to conduct business. So e-commerce एक ऐसा मेथड है कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस का एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जब वो यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो उस सबको प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो हेयर आर द 5 पार्ट्स ऑफ ई कॉमर्स एज गिवन बिलो इन द डायग्राम. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता क्या है. सपोज करिए अगर आपको किसी और को डाटा सेंड करना है, किसी ने आपसे डाटा मांगा है और आपको उसे सेंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली. जब आप ऑनलाइन उन्हें डाटा सेंड करेंगे बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क, बाय यूजिंग द इंटरनेट, तो उसे आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. कि जब आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और कैसे? बाय यूजिंग इंटरनेट, तो उसे आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. सेकंड पॉइंट आता है ईमेल मैसेजिंग. अब आप ये सब जानते हैं कि आप अपनी मेल आईडीज़ का यूज़ करते हैं किसी पर्सन को मैसेज सेंड करने के लिए. तो जब आप अपनी मेल आईडीज़ को ओपन करते हैं, वहाँ कंपोज का साइन आता है और आप अपने मैसेज को सेंड भी करते हैं बाय यूजिंग द ईमेल आईडीज़, तो उसे आप क्या कहेंगे? ईमेल मैसेजिंग. नेक्स्ट आते हैं आपके डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग. आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो, आप अपने डिजिटल लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हो फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. तो इस सबको आप क्या कहेंगे? डिजिटल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन शेयरिंग. नेक्स्ट आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र का स्टूडेंट्स मतलब है कि जब आपका पैसा, जब आप मनी एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. सपोज़ कीजिए आप अपने पैसे जो हैं आप अपने बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. जब आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो. चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स हम अकाउंट में लेते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम. तो ये सब किसके एग्जांपल्स हुए? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र. जब आप क्यूआर कोड का यूज़ करके आप किसी को पेमेंट कर देते हैं, तो
वो भी सब किस में इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र में ही। नेक्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का मतलब है, स्टूडेंट सपोज करिए आपने कुछ अगर पोइट्री लिखी है या आपने कुछ आर्टिकल लिखा है, तो आप उसे पब्लिश करवाना चाहते हैं, पर कैसे? थ्रू ऑनलाइन सिस्टम बाय यूजिंग द इंटरनेट। तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली अगर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। कोई भी आर्टिकल आपने लिखा हो तो जब आप उसे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। तो ये 5 पार्ट्स थे ई कॉमर्स में जो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स। सो हेयर आर द सम फीचर्स इज गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑन इंटरनेट इज मस्ट। अब आप सबको पता है कि अगर आपको ऑनलाइन वर्क परफॉर्म करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन परचेजिंग करनी है या ऑनलाइन सेलिंग करनी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इंटरनेट होना। विदाउट इंटरनेट यू कांट परफॉर्म थिंग्स। आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकते जब तक आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ बिजनेस ओरिएंटेड। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, ई कॉमर्स का मतलब ही यही है कि जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए ई कॉमर्स जो है वो यूज़ करता है, अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जब वो यूज़ करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे इस पॉइंट में? बिजनेस ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज सेल्स थ्रू वेबसाइट्स। अब देखिए, अब आप कुछ वेबसाइट्स के थ्रू सेल्स भी करते हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं। सपोज करिए हमारा हम कस्टमर्स हैं और हमारा काम है हमें ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, तो जो बिजनेसमैन्स हैं वो क्या करेंगे? हमें सेल करेंगे, तभी हम परचेज कर पाएंगे उन थिंग्स को। तो वो भी कैसे हो रहा है? वेबसाइट्स के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो वो कंपनीज इन्हीं के थ्रू, अपनी वेबसाइट्स के थ्रू ही हमें क्या कर रहे हैं? हमें प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रहे हैं। तो उनकी सेलिंग किससे हो रही है? थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जब आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी लिखी हुई होती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका एड्रेस है, क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप सब इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल करते हैं, तभी प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचता है। तो कंपनीज क्या करती हैं? पहले आपके इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करती हैं कि ये ऑर्डर कहाँ से आया है, किस स्टेट से आया है, किस एड्रेस से आया है। वो तभी कंपनीज आपके घर तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाती हैं। तो ये क्या है? हेल्पफुल इन कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। और आपकी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट होकर ही वो आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट इज फ्रंट एंड टू बिजनेस। अब स्टूडेंट्स, फ्रंट एंड टू बिजनेस का मतलब है कि जो ई कॉमर्स है वो खासकर किसके लिए है? बिजनेसेस के लिए। ये टर्म ही किसके लिए बनाई गई है? बिजनेसेस के लिए। तो जैसे बिजनेस ओरिएंटेड हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था, तो ये भी पॉइंट उससे ही लिंक करता है कि फ्रंट एंड क्या है? बिजनेस। अपने बिजनेस को रन करने के लिए जब बिजनेसमैन्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं ओनली टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, तो ये क्या है? फ्रंट एंड टू बिजनेस। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कंपनी क्या करती है? वो इस चीज़ का भी डाटा रिकॉर्ड करती है कि सिंगल डे में उनके पास कितने ऑर्डर्स गए हैं और कहाँ कहाँ से गए हैं।
कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं, वो क्या मंगवाना चाह रहे हैं। तो जब इन सब के रिगार्डिंग कंपनीज इंफॉर्मेशन अपने पास गैदर करती है तो उसे आप क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिस्पेंसिंग डिवाइसेस। तो ये सब डाटा, सिंगल डे का डाटा कंपनीज के पास रिकॉर्डेड रहता है। सो लास्ट पॉइंट अंडर फीचर्स इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब इसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हम क्यों कहेंगे ई कॉमर्स को, वो इसलिए हम इसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहेंगे क्योंकि जब हमने ऊपर 5 पार्ट्स को डिस्कस किया था तो देखिए इसमें ई कॉमर्स में सिर्फ एक काम नहीं, दो काम नहीं, बहुत सारे काम इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ईडीआई के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बारे में, ईमेल मैसेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड तो ये सब क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके चलता है ई कॉमर्स। तो इसलिए इसमें इसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहा गया है क्योंकि ये सेल्स भी करते हैं, इसमें परचेजिंग भी होती है। तो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। ई कॉमर्स एक ही टाइम पे बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करता है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ा है ई कॉमर्स का और इसके कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।